हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 10 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपके एग्ज़ाम कोई भी है, आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की जो क्लास है वो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की जो क्लास है उसके अंदर इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। अब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है और आपको ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से लग रहे हैं। सभी को अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो लगभग 99% स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कॉपी पेन सभी को लेकर बैठना है और मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 10 है मैथ्स की और टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 8 क्वेश्चन राइट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं बीच में, या फिर आप मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा, परंतु मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। प्रश्न है 16, 48 और 104 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक देसी मेथड बताता हूँ, आप इसको फटाफट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए संख्याएं हैं आपके सामने 16, 48 और 104। आपको HCF बोला है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जब भी आपको HCF बोलेगा तो उसका HCF क्या होगा? आपके सामने ये तीन संख्याएं दे रखी हैं। इन तीनों संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या HCF हो सकती है या फिर इससे भी कोई छोटी संख्या। राइट। अगर आपको बोलता LCM निकालने के लिए तो LCM या तो बड़ी संख्या हो सकती है जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, या फिर इससे भी बड़ी संख्या। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए सबसे पहले मैं 16 को ही चेक कर लेता हूं क्योंकि हमको HCF निकालना है। तो देखिए 16 के पहाड़े पर 16 भी कैंसिल होता है, 48 भी कैंसिल होता है, परंतु 104 कैंसिल नहीं होता। तो 16 जो है इसका HCF तो नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए उसके बाद दूसरा कोई बड़ा फैक्टर लेना है आपको। तो यहाँ पर मैं 8 को लेता हूँ, इसमें 8 ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हम 12 को ले रहे हैं तो 12 तो 16 को भी डिवाइड नहीं करता है ना। HCF हो चाहे LCM हो, जो भी आपका आंसर होगा वो इन सभी को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है 8 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर 8 को मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो रहा है, 48 से भी डिवाइड हो रहा है और 104 से भी डिवाइड हो रहा है। राइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो HCF है वो कितना है? 8 है। आप चाहें तो बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। जैसे हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे करके आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने इसका ऑप्शन सी आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है? सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए 4 घंटे 30 मिनट एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप बोलेंगे 24 आवर्स होते हैं। ये 4 घंटे है, ये आपको 30 मिनट दे रखा है। तो 30 मिनट को भी हम क्या करेंगे? घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 मिनट तो आपको पता है आधा घंटा हो गया, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे कितना है आपका? 4 घंटे है। तो अगर मैं इनका टोटल करूँगा तो ये टोटल घंटों में कितना आ जाएगा? 9/2। क्लियर है ना? 9/2। अब देखिए 4.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम? 9/2 लिख सकते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है।
इतना सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए अब फटाफट से सोल्व करते हैं इसको। 4 से कैंसिल करूंगा मैं सबसे पहले, तो यहाँ पे 4 छिके 24 और यहाँ पे आपका 25। फिर 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9। ओके, अब देखिए 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 और नीचे कितना है 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए 4 एकम 4, हासिल बचेगा 3 और 5, 4 8 32, तो यहाँ पे 18 सही 3/4%। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है और देखिएगा आगे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, सेशन में बने रहिएगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत 3000 रुपये है, उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? अब देखिए 3000 रुपये वो आदमी कमाता है और उसका 60% खर्च कर देता है, तो कितना प्रतिशत बचा? अब 40% बचा है ना, तो मासिक बचत कितनी बची है आपकी? 40% जो है वो बचत है। तो सीधी सी बात है, जो 3000 रुपये हैं उसका 40% आपको निकालना है जो बचत है। सिंपल, ये 2 जीरो से आपके यहाँ पे 2 जीरो कैंसल, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस की। और देखिएगा जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका पूरे 1 मंथ एग्ज़ाम चलेगा। तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा शुभम ई क्लासेस 2.0 चैनल है, उस पर हमारी आज से डेली शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की क्लासेस होगी। आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डेली शाम को 7 बजे हमारे 2.0 चैनल पे जुड़ना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए तो देखिएगा, अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे, क्वेश्चन है कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे और आपको एक तरफ हानि दे रखा है और एक तरफ प्रॉफिट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगर एक तरफ हानि है एक तरफ प्रॉफिट है तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 30 बनेगा। इनको जोड़ने पर यहाँ पे आपका 40 बनेगा और 40% को आपको 84 के इक्वल कर देना है। इसका मैं अभी आपको बेसिक भी बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो। क्लियर है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 40% की वैल्यू 84 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 84 इंटू 100, नीचे आपका कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये 0 से आपकी 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 210 रुपये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बेसिक भी बताता हूँ। माना कोई वस्तु कितने रुपए की है भाई? 100 रुपये की है। 29% हानि पर बेच दी तो कितने में बेचेंगे उसको? 71 की बेचेंगे, है ना? 71%। अब देखिए वही वस्तु जिसका मूल्य कितना है? 100% है अपने आप में, 11% का लाभ हो रहा है तो उसे कितने की बेचेंगे? 111 रुपये की बेचेंगे, 111% में जाएगी। तो डायरेक्ट सी बात है, यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? हम बोलेंगे 40% का अंतर है
और एक्चुअल में जो रुपीज़ है उसमें कितने का अंतर है, तो 84 का अंतर है। तो ये 40% इज इक्वल टू 84, ये आपका डायरेक्ट वही निकल के आया है जो हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया है। आगे तो आप अपने आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि हम ये पहले सोल्व कर चुके हैं। क्लियर है? तो यानी कि कहने का मतलब है जब एक तरफ हानि हो और एक तरफ लाभ हो तो आप इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट अमाउंट के इक्वल कर देंगे। अगर दोनों तरफ हानि हानि हो या फिर दोनों तरफ लाभ लाभ हो तो इनको माइनस करके आप इसके इक्वल करेंगे अमाउंट के। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दे दो। ये वाला क्वेश्चन पॉपुलर है, आपके आर्मी में 2-3 बार पूछा जा चुका है इसी टाइप से। बोला है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। नया आपको क्या बताना है, औसत बताना है। इंग्लिश में भी सही कर लेना, न्यू एवरेज। तो देखिए जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे कि 6 संख्याओं का औसत 12 है या कुछ भी बोले और प्रत्येक में अगर कुछ संख्या जोड़ी जाए तो ध्यान रखना कि जो आपका औसत 12 है ना उसमें ही आपको वो संख्या जोड़ देनी है, आपका नया औसत आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 14। क्लियर है सभी को? ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक भी बताऊंगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। अगर मैं 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इतना क्लियर है? बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाएगा, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की है। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। अगर हम 6 में 2 की वृद्धि कर देंगे, सभी में 2-2 की वृद्धि करेंगे तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, टोटल मैं बोलूँगा कि 12 संख्याओं की वृद्धि हो गई। तो अब इन 6 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 84 आ जाएगा। क्लियर है? नया औसत आपको निकालना है, 84 को आपको 6 से डिवाइड करना है, संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, आपका औसत आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 कम 6 और 6 चौके 24, 14 आपका फिर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी को दोनों मेथड समझ में आए हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दे दो। ये वाला टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो देखिए यहां पर भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। सबसे पहले तो एक आपका बेसिक है कि जब भी x अपॉन 1 x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ये सिर्फ इसी केस में है जब आपको इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो ध्यान रखना कि हमेशा x जो है वो x की वैल्यू 1 होती है। जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दी है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -2 दे रखी है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में होगा जब इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है। क्लियर है? अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको 2 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमको क्या निकालना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है। तो यहाँ पे 1 को x की जगह पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1। इसको सोल्व करेंगे आपका 0 आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये तो रहा एक पर्टिकुलर केस, राइट। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब कैसे करते। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आपको 2 दे रखा है। क्लियर? हमको क्या निकालना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिएगा जब भी एक साइड प्लस दे रखी है और आपको एक साइड माइनस दे रखी है और जो x है इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ पे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पे अगर आपको x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 देगा तब हमारा फॉर्मूला दूसरा लगेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर x की पावर में 99 कर दूं और यहाँ पर भी x की पावर में 99 कर दूं तो क्या है, ये x की वैल्यू सेम है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी x की वैल्यू सेम हो दोनों साइड और एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, यानी कि प्लस से हमको माइनस की तरफ जाना है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा p स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट। क्लियर है? अब देखिए p क्या है आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
4 - 4 अंडर रूट कितना बनेगा, तो डायरेक्ट आपका 0 बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। करो जल्दी से, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से करिएगा, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए 16 मजदूर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। 16 मजदूर क्या है, एफिशिएंसी आ गई, और समय दे रखा है 16 दिन, तो यानी कि टोटल वर्क कितना है 256 यूनिट। समझ रहे हो, 256 यूनिट क्या है आपका टोटल वर्क है। अब यहां पर समझिए इस क्वेश्चन को कि सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। यानी कि जो शुरू के 6 दिन थे उसमें तो इन 16 मजदूरों ने ही काम किया है, उसके बाद 4 मजदूर और आए हैं। तो देखिएगा टोटल जो वर्क है वो कितना है 256 यूनिट है। 16 मजदूरों ने शुरू में कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है, तो यानी कि उन्होंने 96 यूनिट तो पहले काम खत्म कर दिया है। तो 256 यूनिट में से अगर मैं 96 यूनिट काम माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 160 यूनिट काम अब बचा है। समझ पा रहे हो ना इतना। बोला है कि 4 मजदूर और आ गए तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए मजदूर कितने थे 16, 4 मजदूर अगर और आएंगे तो टोटल मजदूर कितने हो गए 20 हो गए। शेष काम कितना है भाई 160 यूनिट है। तो सीधी सी बात है 160 यूनिट काम है, टोटल 20 मजदूर हैं, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे उसको 8 दिन में समाप्त कर देंगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये कट तो नहीं रहा, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना। 8 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए m तथा n समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते हैं। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमको भाई स्पीड दे रखी है कितनी 160 किलोमीटर प्रति घंटा और हमको दूसरी स्पीड दे रखी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो स्पीड है वो टाइम के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड कम है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट होती हैं, ऐसा मान लो। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले m और यहाँ पर मैं रेशो में लिखता हूँ n। इनकी जो स्पीड का रेशो है वो कितना है भाई 160 किलोमीटर स्पीड है इसकी 200 किलोमीटर स्पीड है ना। अब इनका मैं रेशो बना लेता हूँ। तो रेशो बनाने के बाद ये कितना बनेगा 2 10 20, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4:5 रेशो बन रहा है ना। तो मैं इस पूरे को रफ करके यहाँ पर क्या करता हूँ 4:5 लिख सकता हूँ। क्लियर है, ये है आपका स्पीड का रेशो। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आसान तरीका है ये। तो टाइम का रेशो कितना हो गया भाई, टाइम का रेशो हो जाएगा 5:4, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और बता रहा है कि mn से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो देखिए इनकी रेशो में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यहां पर समझिएगा रेशो में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। और यहां पे कितने का डिफरेंस है मिनटों में, तो 30 मिनट का डिफरेंस है। अगर मैं घंटों में बदलूंगा तो यानी कि 1/2 घंटे, आधे घंटे का डिफरेंस है। इतना समझ में आया है ना।
तो अब क्या करो, देखो स्पीड तो हमको पता है 160 और 200 है, हमको टाइम निकालना। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक रेशो की वैल्यू अगर हाफ है तो यहाँ पे आपकी टाइम क्या है, 1:5 है, 1:4 है। तो यहाँ पे 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4, और 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 4 अगर मैं 2 करता हूँ, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। अब इसको मैं सबको रफ कर देता हूँ, आगे थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पे आपका टाइम का रेशो कितना था, टाइम का रेशो आपका 5:4 था। एक रेशो की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/2 थी। तो आपकी टाइम निकाल लो पहले, आपका टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 5/2 बन जाएगा और अगला बनेगा 4/2, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ये आपका टाइम है। हमको क्या निकालना है, प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि स्पीड कितनी दे रखी है, 160 किलोमीटर दे रखी है, और समय हमको कितना दे रखा है, 5/2 घंटे। तो बस इनको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 8 16, और यहाँ पे आपका 400 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर है, 400 आपकी क्या है, इस डिस्टेंस है, दूरी है। आप चाहो तो दूसरे में भी चेक कर सकते हो, सेम आंसर आपका आने वाला है। अगर मैं दूसरे में चेक करता हूँ, देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 200 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपका कितना आएगा भाई, 400 किलोमीटर आपकी स्पीड आ जाएगी, सॉरी 400 किलोमीटर आपका डिफरेंस आ जाएगा। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो स्पीड का रेशो हमको दे रखा है, मैंने सबसे पहले टाइम का रेशो बनाया, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम अधिक दिया हुआ था, हमको टाइम निकालना था पहले एक्चुअल में, उसके बाद हमको स्पीड इनटू टाइम करना है, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। बस मैंने ये किया है, स्पीड हमको दे रखी है, मैंने टाइम निकाला है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने डिस्टेंस निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जल्दी से देंगे। क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। अब ऐसे क्वेश्चन में आप चाहे टाइम का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। क्लियर है, हमको बताना है राशि कितनी वर्ष के लिए जमा कराई गई, तो हम क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, नीचे आपका प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, 9 × 100 करता हूं मैं, वेट इसको नीचे कर लेते हैं, राइट। देखिए टाइम को क्या कर लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। क्लियर है, क्योंकि क्या है, वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है, तो टाइम बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। दोनों को मैं क्या कर देता हूं, दोनों ही हमारे x हो गई। तो टाइम को मैंने x मान लिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, 9 × 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कितना मानेंगे हम, x मानेंगे, क्योंकि इन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। क्लियर है। अब देखिए इस 4 से मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो ये 25 टाइम में जाएगा। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, ये x इधर जाके x में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका x का स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 225 बनेगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 225 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और लास्ट में सभी को कमेंट जरूर करना है कि आज के इन 10 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। एक आयत का विकर्ण 5 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आयत का विकर्ण कितना दे रखा है, 5 इकाई दे रखा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी एक समकोण त्रिभुज है उसका ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपके सामने क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। ये आयत का विकर्ण आपको दे रखा है 5 इकाई। ठीक है, जो आयत होता है उसके हमेशा कॉर्नर पे आपका 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अब ये इकाई आपको 5 दे रखा है, तो इतना हिस्सा अगर मैं लूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा ले रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसका विकर्ण कितना है, 5 दे रखा है आपको। समझ गए। अब देखिए आपको ट्रिपलेट पता होने चाहिए। 5 दे रखा है तो 5 से आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा, 3 4 5 बनेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो ये आपका ऑलरेडी 5 बन जाएगा। समझ पा रहे हो। ट्रिपलेट अगर याद हो तो बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं याद है तब भी कर लोगे। देखिए बेसिक से लेके चलूंगा। विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। विकर्ण 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 16 और प्लस 9 करना पड़ेगा, तभी आपका 25 बनेगा, क्योंकि 16 और 9 ही 2 वर्ग हैं और कोई वर्ग ऐसा होगा ही नहीं जिनको जोड़ने पर 25 बनेगा। तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। समझ पा रहे हो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन ट्रिपलेट की गेम थी सारी। अब देखिए ये आपका आयत का विकर्ण दे रखा है कितना, 5 इकाई। एक ट्रिपलेट आपका 3 है, एक ट्रिपलेट आपका 4 है। लंबाई और चौड़ाई आपको 3 और 4 दे दी। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा 4 करेंगे, यहाँ पे आपका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आपको शायद थोड़ा कम समझ में भी आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट जरूर करिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से ये सभी क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिपलेट मालूम था तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। चलिए, तो ये दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूँगा क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बताइएगा आज के सेशन में इन 10 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना हुआ है। और एसएससी जीडी की जो हमारी क्लास है वो हमारे शुभम ई क्लासेस 2.0 पे डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेगी। एसएससी जीडी का आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जाके फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।